Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. It's Arisha Ansari. I cleared NEET 2025 with 572 marks and 4925 All India rank, and Alhamdulillah I got admission in Maulana Azad Medical College. तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ अपनी एक नीट जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने अपना नीट क्रैक करा। तो यूजुअली लोगों की जर्नी शुरू होती है 11th से, जब वो लोग प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने कभी 10th तक सोचा ही नहीं था कि मुझे साइंस लेनी है। इवन मेरा 10th तक गोल था कि मुझे कॉमर्स लेनी है, क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी। पर जब मेरे 10th में 87% मार्क्स आए तो मुझे सबने सजेस्ट करा कि तुम्हें साइंस लेनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। तो मैंने फिर साइंस ले ली बिना किसी गोल के कि मुझे आगे जाके क्या करना है। फिर मेरी 11th स्टार्ट हुई। उस टाइम पे सेकंड लॉकडाउन लग गया था और मेरी उस साल कोई प्रिपरेशन नहीं हुई, ना ही मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार थी, ना ही मैं स्कूल गई और ना ही मैंने कोई कोचिंग ली। फिर मैंने सीधा 11th के एग्ज़ाम देने जब स्कूल गई थी, मेरी बिना किसी तैयारी के, और मैं घर पे आके बहुत परेशान भी हुई थी, रोई थी इस बात पे कि शायद मैंने साइंस लेके गलती कर दी है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड 70% इन माई 11th। फिर मेरी 12th शुरू हुई। फिर 11th जब मेरी ख़राब चली गई तो मैंने 12th की तैयारी और अच्छे से शुरू करी। मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लेने स्टार्ट करे वेदांतु से, वहीं से मैं टेस्ट वगैरह देती थी अपना। मैंने उनका ही कोर्स लिया पूरा और उसे पूरे साल अच्छे से फॉलो करा एंड आई एंड अप स्कोरिंग 89% इन माई 12th। तो उस टाइम तक मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मुझे 11th के चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता थे। तो मैंने सोचा चलो एक ड्रॉप ले लेते हैं इसकी तैयारी के लिए, और मैंने अपना ड्रॉप ईयर शुरू करा था वेदांतु से। वहाँ पे मैंने अच्छे से लेक्चर्स लिए थे और अच्छे से उनके टेस्ट दिए थे। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ मेरा। मैं टेस्ट दे रही थी, पहले कम मार्क्स थे, फिर वो इंक्रीज भी कर रहे थे, 600 प्लस भी पहुँचे। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ गए थे, मुझे टाइफाइड हो गया था। उसके बाद मुझे एक सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मैं 3 महीने तक खाना भी नहीं खा पाई थी। ऑमलेट या मिल्क इसके ज़रिए ही मेरा काम चल रहा था। तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बैठ के पढ़ भी नहीं सकती थी। इस वजह से इस फेज़ में मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई थी और मेरी तैयारी नहीं हो पाई। फिर मैंने मार्च से अपनी दोबारा पढ़ाई शुरू करी थी, और वहाँ पे मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ। जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी वो थी कि जो चैप्टर्स मुझे नहीं आते थे, मैं उन्हें करने के लिए उनके वन शॉट्स देखने चली गई। इवन मुझे उस टाइम पे रिवीजन करना था और टेस्ट देने थे, ताकि जो चैप्टर्स मुझे आते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। वो मेरी अब तक की ड्रॉप ईयर की सबसे बड़ी गलती थी, जो मैं चाहूंगी आगे कोई भी ना करे। जिसकी वजह से शायद अगर मैं ये करती तो मेरे मार्क्स और बेटर आ सकते थे। उस साल मेरे 460 मार्क्स आए थे। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा क्लियर हो जाता नीट अगर ये गलती नहीं होती थी, पर मार्क्स मेरे बेटर हो सकते थे। उसके बाद में उस साल मुझे लगा कि हाँ, मुझे पता है मैं अपना 100% अभी इस साल नहीं दे पाई हूँ और मैंने गलती भी करी है, तो मुझे आगे एक और ड्रॉप अपने आप को प्रूव करने के लिए लेना चाहिए। तो फिर मैंने अपना सेकंड ड्रॉप ईयर शुरू करा। स्टार्टिंग में मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज रहे थे, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, और मेरी पढ़ाई फिर शुरू हुई थी सितंबर से मैंने धीरे धीरे करके पढ़ाई करना शुरू करा था। अक्टूबर में भी धीरे धीरे, और अक्टूबर में मैंने आकाश डिजिटल का एक बैच लिया था, जिसकी क्लासेस नवंबर से शुरू थी। तो वो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा था। उसके मैंने लेक्चर्स भी अच्छे से लिए थे, और उसी साल मैंने आकाश के AIATS टेस्ट भी खरीदा था। मैं ऑफलाइन देने जाती थी उनके सेंटर पे वो टेस्ट। तो वो भी मैं कहूँगी मुझे एक बहुत हेल्पफुल, एक बहुत बेनिफिट रहा है मेरी प्रिपरेशन में, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट जब आप देने जाते हो ना, तो मेंटली आप उसके लिए प्रिपेयर रहते हो कि वहाँ पे एग्जाम देने जाओगे तो कैसी कंडीशंस होंगी। तो उस चीज़ के लिए मुझे अपने ऑफलाइन टेस्ट जो हैं वो बहुत बेनिफिशियल लगे। और बाकी मैं आकाश के ही टेस्ट दिए थे। मैंने FTS दिया था, मैंने CST दिया था आकाश के ही लेक्चर्स अच्छे से लिए, मैंने रिवीजन अच्छे से करी। वो सब कुछ अच्छे से चलता रहा उस साल, और मेरे एंड में स्कोर आया 634। नीट स्कैम और पेपर लीक की वजह से मुझे कॉलेज नहीं मिल पाया। मेरी रैंक आई 41,000, और उस टाइम पे मेरा एक वही फेज आ गया कि मैं बिल्कुल हिम्मत हार गई थी। मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी अब नीट क्रैक, और ना ही मैं आगे कोई अटेम्प्ट दूंगी। मेरा मन नहीं था कोई आगे नीट करने का, और मैंने सोचा था जो कोर्स मुझे मिलेगा मैं उस कोर्स में चली जाऊंगी अब। लेकिन उस टाइम पे मेरी फैमिली ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा। मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि बेटा तुम्हें एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, कोई नहीं इस बार ऐसा हो गया पर अगली साल तुम अच्छे से कर लोगी। पर मेरा नहीं था कि मुझे आगे देना है। तो फिर हम लोग एक कॉमन कंक्लूजन पे आए कि एक पार्शियल ड्रॉप ले लेते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने BUMS ऑप्ट करा आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज से। यहाँ पे फिर मेरी एक कॉलेज के साथ पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे मैं कॉलेज जाती थी। मैं एक डे स्कॉलर थी, तो मैं रोज आना जाना अप डाउन होता था।
और उसके साथ आके रात में आके फिर पढ़ाई होती थी, और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन मेरे को डबल या ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि पता है अगले दिन फिर मुझे कॉलेज जाना है। तो वहाँ पे मेरी बहुत मेहनत लगी है। मेडिकल ड्रॉप में मेरी एक बहुत मेहनत लगी है इस चीज़ में कि मुझे कॉलेज के साथ वहाँ पे मैनेज करना था। लेकिन उस साल मुझे इस चीज़ का वो था कि मेरा कंसेप्ट, मुझे पता है अच्छे थे मेरे कंसेप्ट सारे, तो मुझे मेन जो फोकस करना था वो मुझे रिवीजन पे करना था, मुझे टेस्ट पे करना था, और मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना था। उस साल मेरा मेन पूरा फोकस सिर्फ था कि मुझे इन 3 चीज़ों पे रखना है। तो मैंने जितना हो सकता है उतने टेस्ट दिए थे, रिवीजन भी करी थी। मैं कॉलेज जाती थी तो मैं रास्ते में भी बुक लेती थी बायो की, और मैं बुक ही पढ़ती रहती थी बायो की। वापस आते टाइम भी मैं बुक पढ़ती थी बायो की। तो मैं रिवीजन ज़्यादा मैंने उस टाइम पे करा। पार्शियल ड्रॉपर के साथ एक मेन प्रॉब्लम होती है कि उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, कि जो कोर्स वो कर रहे हैं वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, नीट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इस वजह से नीट जो है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है, जिसकी वजह से मैंने कॉलेज जो है जाना बाद में कम कर दिया था, ताकि मैं अपनी नीट पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ, ज़्यादा अच्छे से इसमें टाइम दे पाऊँ। मैं सुबह 5 बजे उठती थी, फिर नमाज पढ़ के फिर मैं अपनी बायो करने बैठती थी। देन उसके बाद मैं अपने ज़ोहर के लिए उठती थी, लंच करती थी, फिर दोबारा पढ़ने बैठती थी। देन असर से मगरिब एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मैं अपना ब्रेक लेती थी, जिस टाइम मैं नहीं पढ़ती थी। देन मैं मगरिब के बाद फिर पढ़ने बैठती थी, और रात को इशा पढ़ के फिर सोती थी। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 घंटे जो है दे रही थी। हाँ, ऐसा दिन होते थे जहाँ पे पढ़ाई से एग्जॉस्टेड लगता था, जिसमें मैंने 7 से 8 घंटे भी सिर्फ पढ़ाई करी है, क्योंकि मुझे लगता था कि अब इससे ज़्यादा भी मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, तो इतनी ही मैंने करी थी। मेरा नीट 2025 आया, और इस साल का पेपर जैसे आप सबको पता है बहुत टफ आया था। तो मैंने इस बार हिम्मत हारी थी एग्ज़ाम देते टाइम कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और मैं एग्ज़ाम देते टाइम ही रोने लगी थी कि नहीं हो पाएगा। मैं घर पे आके भी बहुत रोई थी कि इस बार भी मेरा क्लियर नहीं होगा, और फिर मम्मी पापा ने फिर बहुत समझाया, चलो कोई बात नहीं, नहीं होगा, जो कर रही हो BUMS यही करती रहना, आगे कंटिन्यू करना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आया, और रिजल्ट माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा आया। मेरे 572 मार्क्स आए विथ 4925 रैंक, और मुझे अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिला। मैं चाहूँगी आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करें, ऐसे ही एफर्ट्स लगाएं, ताकि आप लोग भी इंशाल्लाह अगले साल नीट क्लियर करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा पाएं। तो जैसा आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे प्यार दिखाया, जितना मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था, उतना ही प्यार आप मुझे यूट्यूब पे भी दिखाए, ताकि मैं आप लोगों की नीट जर्नी में आपकी हेल्प कर पाऊँ और आपको गाइड कर पाऊँ नीट 2026 के लिए। So thank you so much everyone for watching my first video. If you found it helpful, please do like and share the video and show your support so that I can help you with my experience. Thank you.